अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू किए हुए हैं और आज आपका जो है वो ये लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21, डेट हमारे पास 21/12, C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर हमने 3 और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट किए हुए। तो लास्ट टाइम हमने कितने किए थे? क्यों भाई, पिछली दफ़ा हमने कितने कर लिए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स? 3.6 तक, ठीक है। कौन सा? जो लेक्चर है वो अपलोड हुआ है लेकिन उसके अंदर वो आवाज़ का मसला हो गया है, वो फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड करके कर दूंगा अपलोड, ठीक है। हाँ, उसकी ना वो आवाज़ जो है वो माइक का मसला था तो वो आवाज़ ख़राब हो गई थी। हाँ जी, अच्छा, हमने 3.6 कर लिया था। आज हमने जो है वो शुरू करना 3.7 से। तो पहले बुक्स खोलें अपनी। तो प्रॉब्लम 3.7 जो है, क्या क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 2.0 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड अंडर गोज ए हेड ऑन कोलिजन विद ए हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है? v, हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ई कह लें आप इसको, 2.0 ज़रब 10 की ताकत 7 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड को हम कह देते हैं v1। इसका मास इलेक्ट्रॉन का m1 जो है वो दिया हुआ है आपको 9.1 ज़रब 10 की ताकत 31 किलोग्राम, ठीक है। इसका हेड ऑन कोलिजन होता है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो सपोज करें कि ये हाइड्रोजन एटम है इधर। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि आफ्टर द कोलिजन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। कि कोलिजन के बाद अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करें तो उसको कहते हैं हेड ऑन। तो ये हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ इसका कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो हमारे पास है m2, वो दिया हुआ हमारे पास 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है जी। और जो हाइड्रोजन है वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, यानी कि ये v1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है और इसका v2 0 है, ये रेस्ट के ऊपर है। तो v2 हमारे पास 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब वो कहता है कि अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, कहता है कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है एंड मोशन टू बी लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, और मोशन स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली हेड ऑन कोलिजन है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही मूव जो है वो करेंगे, ठीक है। तो कहता है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे, यानी कि हमने v2 प्राइम जो है वो फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने जो वेलोसिटीज हैं उनके फार्मूले कैलकुलेट करके देखे थे, हमने वो पूरा डिटेल के साथ जो है इस चीज को स्टडी किया हुआ है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है v2 प्राइम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2m1 प्लस m2 v1 और प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 और साथ में v2,
तो v2 तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 होगी। तो v2 प्राइम मेरे पास 2m1 m1 प्लस m2 v1 के बराबर आ गया। अब इसमें वैल्यूज रखें तो v2 प्राइम 2 इंटू m1 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू v1 जो है वो 2.010 की पावर 7 डिवाइडेड बाई m1 9.1 10 की पावर माइनस 31 और प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 27। तो यहां से इसको कैलकुलेट करें तो v2 प्राइम जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है आफ्टर कोलिजन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराएगा और कोलिजन के बाद जब वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तो उसकी v2 प्राइम जो है वो 2.2 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। ठीक हो गया जी। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3.8 के ऊपर। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम 3.8 जो है इसकी पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि अ ट्रक वेइंग 25,000 किलोग्राम, एक ट्रक है, ये एक ट्रक है जिसका वेट हमारे पास जो है वो कितना है, वो 2500 किलोग्राम है। यानी कि m1 मास इसका 2500 किलोग्राम है। ये ट्रक है और इसका m1 मास 2500 किलोग्राम और ये मूव कर रहा है इस तरह। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, v1 21 मीटर पर सेकंड इस तरफ जा रहा है, v1 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो कोलाइड विद स्टेशनरी कार, इसके आगे यहां पर ये एक स्टेशनरी कार है। ठीक है, ये ट्रक है और ये हमारे पास स्टेशनरी कार। ठीक है, और स्टेशनरी कार जो है इसकी वेलोसिटी v2 0 है और मास जो है स्टेशनरी कार का m1 वो हमारे पास 1000 किलोग्राम है और v2 इसकी 0 है क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर है। तो कहता है कि द ट्रक एंड मास टूगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, कहता है कोलिजन के बाद दोनों जो हैं कार और ट्रक वो एक ही तरफ मूव करते हैं एक ही वेलोसिटी के साथ। तो कहता है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, तो कहता है इनकी कॉमन वेलोसिटी जो है v उसको कैलकुलेट करें, कॉमन वेलोसिटी। अब ये क्या है, दिस इज द इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है, ये इलास्टिक नहीं है। अगर इलास्टिक होता तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होती। ये आपस में टकराने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी के साथ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो आपने वो कॉमन वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो अब पहले आप देखें कि हम इसके ऊपर लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन P इनिशियल m1 v1 प्लस m2 v2 और आफ्टर कोलिजन pf m1 v प्लस m2 v, ये कॉमन वेलोसिटी है उनकी v एंड v। ठीक है, क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो है वो दोनों इकट्ठे जो है एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं।
तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो M1 V1 M2 V2, ये पेट है कि इनके ऊपर ये वेक्टर्स होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू M1V प्लस M2V। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, और V यहाँ से हमारे पास आ जाएगा M1V1 M2V2 ओवर M1 प्लस M2। ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो है आप वैल्यूज जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है M1 की 2500 ज़रब 21 इसकी वेलोसिटी प्लस M2 जो है वो हमारे पास है 100 इंटू 0, ठीक है। तो 2500 जमा 100 सॉरी 1000 है, अगर इसको आप करें 1000 ये, ठीक है। तो यहां से आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी जो है वो निकल आएगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि आफ्टर द कोलिजन ट्रक और कार जो है वो जो कॉमन वेलोसिटी क्या है उनकी 15 मीटर पर सेकंड जो है उसके साथ मूव करेंगे। ठीक है जी, अब आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम 3.9। तो प्रॉब्लम 3.9 की पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि 2 blocks of mass 2 किलोग्राम and 0.5 किलोग्राम आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग। एक कंप्रेस स्प्रिंग है, ये देखिए दबा हुआ स्प्रिंग, ये M1 है, ये M2 है, दो मासेस अटैच हैं 2.0 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम, यानी कि M1 को आप कहते हैं 2.0 किलोग्राम और M2 को आप कहते हैं 0.5 किलोग्राम। ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ये वाला, ये स्प्रिंग कौन सा है, कंप्रेस्ड, दबा हुआ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है जी। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जूल। कहता है जब आपने इसको कंप्रेस किया हुआ तो इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर वो 10 जूल है, वो 10 जूल, यानी कि जब आपने इसको यूं दबाया हुआ है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, वो 10 जूल के बराबर है। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड। अब कहता है ये कंप्रेस है तो आप इसको यूं छोड़ देते हैं, तो जब ये आप इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरह करके वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जब आपने इसको रिलीज कर दिया है तो रिलीज के बाद कहता है कि इनकी कितनी वेलोसिटीज होंगी इन ब्लॉक्स M1 और M2 की। तो ये हमने वेलोसिटीज जो हैं वो ब्लॉक्स की V1 और V2 जो है वो कैलकुलेट करनी है व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड। जब स्प्रिंग को हमने रिलीज जो है वो कर दिया है कंप्रेस्ड स्टेट से, ठीक है, कंप्रेस्ड स्टेट से उसको रिलीज कर दिया, तो फिर क्या वेलोसिटीज इनकी V1 और V2 जो है वो होंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब जब आपने इसको रिलीज किया है तो इसकी दो काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सम
ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले की 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी दी हुई है 10 जूल, 10 जूल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप लगाएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल हमारे पास 0 है क्योंकि ये दोनों मासेस रेस्ट के ऊपर है, और P फाइनल हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 है क्योंकि इन्होंने किसी वेलोसिटी v1 और v2 के साथ मूव करना शुरू कर दिया। तो P इनिशियल हमारे पास P फाइनल के बराबर है। तो P इनिशियल अगर P फाइनल के बराबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब पुट करें इसके अंदर वैल्यूज, तो आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है यहां पर तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2v1 m1 प्लस 0.5 v2 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। और यहां से मैं v2 की अगर वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, मैं v2 की अगर यहां से वैल्यू जो है वो निकाल लूं, तो 0.5 v2 इज इक्वल टू -2v1, इसके बराबर हो जाएगा। तो v2 मेरे पास -2v1 ओवर 0.5 के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास v2 इज इक्वल टू -4v1। मैं कहता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब वैल्यू 2 की v2 को पुट कर दे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट 2 इंटू 1, 2 को जो है वो 1 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दे। तो जब आप 2 को 1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 माइनस 4v1, v2 की जगह पर ये वैल्यू रख दी, का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये हमारे पास, अच्छा यहां से 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं 1/2, देखें तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू -4v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये इसके बराबर जो आ जाएगा। तो 2 इस तरफ जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 10 × 2 जो है वो 20 के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहां पर राइट डाउन करें कि m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 माइनस 4v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये 20 के बराबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। और अब यहां से आप इसको ओपन करें तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 16v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस 16 m2 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इसके बराबर। अब इसके अंदर m1 और m2 की वैल्यूज जो हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो m1 की वैल्यू 2v1 का स्क्वायर 16, m2 की वैल्यू 0.5 v1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से देखें कि अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो v1 स्क्वायर 8 इंटू 0.5 v1 का स्क्वायर, और
यहाँ से 2 को मैंने कॉमन किया तो 20/2, 2 इसके नीचे आ जाएगा और 2 10, तो v1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10। ये चीज़ हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इधर v2 भी हमारे पास आएगा साथ इसके v2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 10। इसके बराबर अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बराबर आ जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस 4v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और इसको हम लिख लेंगे 5v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो v1 का स्क्वायर 10/5, 5 के मान 2, और v1 का स्क्वायर हमारे पास 2 के बराबर जो है वो आ जाएगा, और इसका v1 2 अंडर रूट यानी कि v1 1.41 मीटर पर सेकंड। तो पहले ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो 1.41 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो आ जाएगी। अब दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी कि v2 माइनस 4v1, तो इसके अंदर -4 इंटू v1 कितनी निकली है 1.41, तो v2 आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास नफी 5.64 मीटर पर सेकंड निकल आएगी। ये हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये v1 की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं कि v2 और v1 में नेगेटिव का साइन है, क्योंकि v2 और v1 जब आपने स्प्रिंग को रिलीज किया है तो आपस में एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए एक वेलोसिटी के साथ नेगेटिव का साइन आना जो ये शो करेगा कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो जब आपने रिलीज किया तो रिलीज के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 3.10 के ऊपर। क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम 3.10 कहता है फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, ये देखिए एक्स और वाई, एक फुटबॉल को यूं ऊपर थ्रो किया गया 30 डिग्री के एंगल से, ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये इसके एक्स एक्सेस है। टू थ्रो ए 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। कहता है अगर इसकी रेंज यानी कि अगर इसकी रेंज जो है ये हमने 40 मीटर करनी है, ठीक है, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, रेंज हमने 40 मीटर तक फेंकना है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यानी कि जहां से इसको प्रोजेक्ट किया ये इसकी वी आई इनिशियल जो है ये कितनी हो जाएगी, और जी हमें पता है कि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वी आई इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल जो है ये हमने कैलकुलेट जो है वो करनी है। तो रेंज का आपको पता फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के, तो हमारे पास आर जी ओवर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, और यहां से वी आई हमारे पास आर जी साइन 2 थीटा अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो आर हमारे पास कितना है 40 इंटू 9.8 डिवाइड बाई साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री का अंडर रूट। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वी आई हमारे पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 9.8 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 21 मीटर पर सेकेंड
ये हमारे पास इनिशियल, यानी कि यहाँ से आपने अगर इसको 40 मीटर की रेंज तक फेंकना है तो फिर इसको कितनी वेलोसिटी इनिशियल देनी पड़ेगी, 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, तब ये 40 मीटर की रेंज जो है, यानी रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो है उसको कवर करेगा। ठीक हो गया। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3.11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3.11 जो है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। आप देखें कि ये हमारे पास x और ये y है और ये कोई यहाँ से बॉल थ्रो हुआ है, ये 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, इधर से इस हाइट से, ये जो 10 मीटर की हाइट है, यहाँ से बॉल यूं थ्रो है और ये नीचे की तरफ यूं जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कोई x जो है वो ट्रेवल किया। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 10 मीटर, हाइट कितनी है, y हमारे पास 10 मीटर है, विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ix, इसका कंपोनेंट जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से अभी यहाँ पर तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पर तो इसकी वी आई वाई जो है वो 0 होगी। ठीक है, तो वी आई वाई 0 मीटर पर सेकंड है। हमने फाइंड करना हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, कहता है ये कितना यहाँ पर जाकर कितने डिस्टेंस पर ग्राउंड को हिट करेगा, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी, यानी कि जब यहाँ का लगेगा इस जगह पर तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इधर जब ये आके लगा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इसकी जो वेलोसिटी थी जब ये हिट कर रहा था ग्राउंड को तो वो कितनी थी। वो एक तो हमने फाइंड करना है एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और दूसरी हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो आपको पता है कि एक्स जो है वो वी आई एक्स टी के बराबर होता है, और y हमारे पास वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पर वी आई वाई टी तो 0 है, तो y क्या आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर, और यहाँ से जो है वो आप t की वैल्यू जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये 2y/g टी स्क्वेयर और t आ जाएगा 2y/g का अंडर रूट। तो 2 इंटू वाई, वाई क्या वो हाइट ही है आपके पास, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 9.8, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास t जो है वो निकल आएगा 1.14 सेकेंड। ठीक है जी, 1.14 सेकेंड हमारे पास टाइम जो है वो निकल आएगा। अब आप देखें कि जो x है हमारे पास, x जो है वो वी आई एक्स जो है वो वी एफ एक्स के ही बराबर होगा। x क्योंकि कांस्टेंट रहती है ना ये, तो वी एफ एक्स, तो x जो है वो वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर होगा। तो x हमारे पास जो वी एफ एक्स है वो 21 है, मल्टीप्लाई बाई टी आपने कितना निकाला है वो 1.41, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 30 मीटर। ये भाई अपना माइक बंद कर लें, ये 30 मीटर के, भाई स्विच ऑफ योर माइक। तो इसने x इज इक्वल टू 30 मीटर तो क्या जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया। ठीक है, एक चीज निकल आई। अब दूसरे नंबर पे आपने वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एफ वी वाई,
प्लस जी टी। तो वी भाई अपना माइक बंद करो यार, हेलो, ये माइक बंद करें अपना। जीरो प्लस जी टी, तो वी आई वाई जो है वो जीरो के बराबर है, तो वी एफ वाई जी हमारे पास 9.8 और टी जो है वो हमने कितना कैलकुलेट किया है 1.41। तो ये वी एफ वाई जो है ये हमारे पास आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ एक्स का स्क्वायर वी एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वी एफ एक्स कितनी है हमारे पास 21 का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई जो है ये हमारे पास 13.8 का स्क्वायर है का अंडर रूट। तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो वी हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब ये आकर इधर हिट करेगा इस जगह पर तो इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू वो निकल आएगी। अब आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, प्रॉब्लम 3.12। प्रॉब्लम 3.12 है कि अ बम्बर ड्रॉप्ड ए बम एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर। एक बम्बर है, एक जहाज है, ये बम ड्रॉप करता है, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट 490 मीटर है। ये बम ड्रॉप करता है तो बम यूं आके नीचे गिरता है, ठीक है। तो व्हेन इट्स वर्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर, कहता है एच वाई इसका 490 मीटर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स 300 किलोमीटर पर आवर है। तो 300 ज़रब 1000 ज़रब 3600, तो दैट इज इक्वल टू 83.3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो वी आई एक्स है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वो 83.3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकली बिलो द बम्बर एट द इंस्टेंस ऑफ द बम वाज ड्रॉप टू स्ट्राइक द ग्राउंड। कहता है ये कितने, यहाँ से जब ड्रॉप किया तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आकर इसको स्ट्राइक जो है वो करेगा। एक तो आपने ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो इसने कितना टाइम लिया, ठीक है। हाउ वाज लॉन्ग इट इन एयर, कि ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितनी देर तक हवा के अंदर जो है वो रहा। तो आप देखेंगे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वर्टिकल के लिए वाई वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर इसके बराबर है। तो 490 वी आई वाई इनिशियली तो ज़ीरो ही है, ठीक है, 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 490 डिवाइडेड बाई जी और टी का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 490 डिवाइडेड बाई 9.8। जी की वैल्यू हमें पता है कि बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर के, दैट इज इक्वल टू टी। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो टी जो है हमारे पास वो 10 सेकंड के बराबर निकल आएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने जितना एक्स वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, तो वी आई एक्स तो दी हुई है आपको, टी आपने निकाल लिया। वी आई एक्स कितनी थी हमारे पास, वी आई एक्स थी 83.3 और टी जो है वो 10 आपने निकाल लिया। ये आप इसको कैलकुलेट करें तो 833 मीटर, यानी कि इसने यहाँ पर 833 मीटर डिस्टेंस जो है ये कवर किया जब बम्बर ने इसको ड्रॉप किया। ठीक है, अब जो है वो आए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट 13 के ऊपर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्ट फॉर विच इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। कहता वो एंगल फाइंड करें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, जिसके लिए हाइट और आर मैक्सिमम एक दूसरे के बराबर। तो आप देखेंगे हाइट का फार्मूला हमारे पास कहता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी, और रेंज मैक्सिमम हमारे पास कितनी होती है, रेंज मैक्सिमम हमारे पास होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी के बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, ये रेंज का होता है। तो अगर एच आर के बराबर है तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g और दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी जी से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें पता है कि साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे एक दफ़ा कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा टैन इनवर्स इंटू 4। तो थीटा हमारे पास टैन इनवर्स इंटू 4 जो है वो 76 डिग्री के बराबर होता है। तो इतना 76 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो होना चाहिए, जिसके लिए हाइट और रेंज जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 3.14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3.14 जो है वो कहता है कि प्रूव दैट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। कहता है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री से कम हो, तो दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास रेंजेस जो हैं वो इक्वल होती है। ये देखें आप, ये x है और ये y है, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है जिस पर ये रेंज आ रही है। अब हमारे पास एक रेंज ये आ रही है, ठीक है, ये रेंज जो है ये हमारे पास आ रही है, इधर से अगर आप देखें तो ये 45 डिग्री -5 पे आ रही है। ठीक है, और एक रेंज हमारे पास ये यूं आ रही है। ठीक है, ये रेंज जो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, इसका अगर एंगल देखें ये, तो ये एंगल है 45 डिग्री +5, ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो फॉर थीटा 45 डिग्री +5
जो ज़्यादा रेंज है, आर वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो आर हमारे पास वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री प्लस 5 डिवाइडेड बाई जी के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस 25 डिवाइडेड बाई जी। ये एक आ जाएगी, इसको R1 है आप कह लें, R1, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करें तो साइन 90 डिग्री प्लस 25, खोलें, साइन 90 डिग्री cos 25 प्लस cos 90 डिग्री साइन 25। तो cos 90 डिग्री तो 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री प्लस 25 जो है दैट इज इक्वल टू cos 25 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि R1 मेरे पास वी आई स्क्वायर cos 25 ओवर जी के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये मेरे पास आ जाएगी। अब आप देखें कि दूसरे का जो हमारे पास एंगल है वो थीटा 45 डिग्री माइनस 5 के बराबर है। तो थीटा 45 डिग्री माइनस 5, तो R2 वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो R2 मेरे पास वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री माइनस 5 ओवर जी। तो R2 मेरे पास वी आई स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसको जब आप ओपन करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 25, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री cos 25 माइनस cos 90 डिग्री साइन 25। तो ये तो हो गया 0 और साइन 90 डिग्री माइनस 25 इज इक्वल टू cos 25। तो ये वैल्यू इधर R2 में पुट कर दें तो R2 हमारे पास वी आई स्क्वायर cos 25 ओवर जी आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आप देख लें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो है उनका रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2। तो इसके ऊपर रेंजेस बराबर होंगी, चाहे वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो या वो 45 डिग्री से कम हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और फिर कल जो है वो हम एग्जाम्पल्स जो हैं उनको करेंगे। तो प्रॉब्लम 3.15 SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये सबमरीन होती हैं उनमें बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फिट होते हैं। इस फायर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, रेंज है उसकी मिसाइल की 3000 किलोमीटर। इफ अर्थ वर फ्लैट, कहता है अगर हम अर्थ को फ्लैट कंसिडर करें एंड द एंगल ऑफ लॉन्च इज 45 डिग्री, और 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको 45 डिग्री तो मैक्सिमम रेंज का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड अ टाइम टेकन बाय SLBM टू हिट द टारगेट। कहता है जितनी देर में वो जाके टारगेट को हिट करेगा मिसाइल, वो टाइम जो है यानी कि कितनी देर तक वो हवा में रहा उसको कैलकुलेट करें, एंड वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने मिसाइल को वी आई फायर किया। तो आप देखें कि रेंज हमारे पास होती है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के बराबर होती है। तो आर जी हमारे पास आ जाएगा
वी आई स्क्वायर और साइन 2 थीटा। तो वी आई मेरे पास आर जी साइन 2 थीटा अंडर रूट। तो दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3000 हमारे पास जो है वो किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर, 3000 ज़रा 10 की ताकत 3 मीटर, 3 मीटर, और जी हमारे पास 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री। तो साइन 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई बाई 45, 2 मल्टीप्लाई बाई 45 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री आपको पता है कि 1 के बराबर होता है। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो है वी आई इनिशियल वो निकल आएगी 5422.2 मीटर पर सेकंड। इसको 1000 से डिवाइड कर दें किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, 1000 से डिवाइड कर देने के जो किलोमीटर पर सेकंड में बदल जाएगी, और ये वी आई हमारे पास आ गया 5.42 किलोमीटर पर सेकंड। ये चीज जो है ये हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिससे आपने मिसाइल को फायर किया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट टी देखें कि 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी के बराबर होता है। तो 2 इंटू 5422.2 और साइन हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री डिवाइड बाय जी 9.8। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 780 सेकंड। और अगर 780 को 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 13 मिनट, यानी कि ये 13 मिनट में जाकर उस टारगेट जो है उसको हिट करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैंने ये आपको न्यूमेरिकल करवा दी हैं सारे। तो अब जो है वो हम कल जो है वो इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जाम्पल जो है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी ज़रा ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैंने जो आप ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ और आपके स्क्रीनशॉट मैंने ले ली। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।